यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। अब उर्दू फारसी शिक्षक भर्ती 17,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी। नए पदों के सृजन पर सैद्धांतिक सहमति। सूबे में 17,262 पदों पर उर्दू फारसी और अरबी विषय में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें ज़्यादातर नियुक्ति प्रारंभिक विद्यालयों में होगी। फिलहाल 5,151 खाली पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्ति होगी। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में 12,113 पदों के सृजन की आवश्यकता है, जिस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इस पर विधिवत सहमति के बाद राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाएगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सृजित पदों पर सरकार से स्वीकृति के बाद उर्दू फारसी अरबी विषय के अभ्यर्थियों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी कराई जाएगी। यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ली जाएगी। इस पर सरकार के स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बहरहाल शिक्षा विभाग उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी तथा एसटीईटी आयोजित करने संबंधी नियमावली के साथ पूरी कार्य योजना बनाने का निर्देश अफसरों को दिया है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू विषय के 4,932 पद खाली है, जबकि 9 से 10 के माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू विषय के शिक्षकों के 1,219 पद खाली है। इन पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के अगले चरण में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ लिखा है प्रधानाध्यापकों का भी होगा संवर्ग प्रस्ताव तैयार। 11,334 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में कैडर फार्मूला लागू होगा। कमेटी तैयार करेगी परीक्षा का पर्चा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति में जिला संवर्ग का गठन किया गया। कुछ इसी तरह सरकार अब राज्य के सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन करेगी। शिक्षा विभाग 11,333 पदों पर बीपीएससी के प्राचार्यों की नियुक्ति में कैडर फार्मूला को अपनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए विभाग के स्तर से नियमावली भी तैयार की जा रही है। शिक्षा विभाग का प्रयास है कि प्रधानाध्यापकों के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया नया शैक्षणिक सत्र पहले से पूरी करा ली जाए। इसके लिए विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने के बाद परीक्षा को लेकर विशेषज्ञों की मदद से प्रश्न पत्रों का सेट भी तैयार कराने हेतु सहमति दे दी है। विभाग उच्च स्तरीय बैठक प्रश्नों के सेट तैयार कराने में बीपीएससी से भी मदद लेगा, फैसला लिया गया है। यहाँ बता दें कि प्रधानाध्यापकों की 11,334 रिक्तियों में 6,000 पद पुराने हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने 6,421 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को पूर्व में जो अधियाचना भेजी थी, उन पदों के विरुद्ध आयोग के माध्यम से 421 पदों पर ही प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हुई है। पहले 6,000 पद खाली होने के अलावा 5,334 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव मंत्री परिषद को भेजने की तैयारी है। प्रदेश में 29,000 मध्य विद्यालयों में होगी 31,982 शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से। ये आवेदन अभी जो है आवेदन भी चल रहा है। कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों की नियुक्ति पहली बार बीपीएससी लिखित परीक्षा से होगी। इससे पहले 1 से 5 और 9, 10 और सीनियर सेकेंडरी की बहाली हुई है। अब जो है मिडिल का ये निकला हुआ है, इसको जो है आप लोग भरिए और एग्ज़ाम पास कीजिए और टीचर बनिए। राज्य के सभी 29,000 सरकारी मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के 31,982 शिक्षकों की बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होगी। इस नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सभी 38 जिलों को पद बांटे गए हैं। आपको बता दें, गया जिला में सर्वाधिक 1,552 पद है मिडिल स्कूल के लिए। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के गया जिला में कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए सर्वाधिक सीट 1,552 पद है। मुजफ्फरपुर में 1,534 पद मिले हैं। पूर्वी चंपारण में 1,464 पद मिले हैं। पटना में 1,269 पद मिले हैं। सारण में 1,166, औरंगाबाद में 1,123, मधुबनी में 1,111, समस्तीपुर में 1,094 और वैशाली में 1,064 पद हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए 4 साल की लगातार सेवा जरूरी। पटना राज्य की माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायती में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता में शिक्षा विभाग ने संशोधन किया है। इसके अनुसार राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के तहत शिक्षक को माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 साल की लगातार सेवा जरूरी है। प्रधानाध्यापक बनने के लिए
साथ ही उच्च माध्यमिक के शिक्षक के पद के लिए कम से कम 4 साल की लगातार सेवा अनिवार्य होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया में भी अन्य अहम संशोधन किया गया है। इसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं शिक्षा प्रारूप प्रशासनिक विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।